I think all thanks to Jannat herself and Rohan for making the video look so beautiful. और इस गाने के पीछे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की. It's been just shot 15 days back and in fact we even editing on the spot. Not even 15 Yeah, not even 15 days, you know, उससे भी कम. And जब पहली बार हमने डिसाइड किया, we all talking about, you know, Jannat's going to be singing, so everybody was like, Jannat गाती भी है, ये कब से होने लग गया? मुझे भी ऐसी लगा था, मैं गाती भी हूँ. Yeah, so on our first recording itself, you know, we actually discovered that Jannat is actually a very good singer. So this is just the first song, and I pray that, you know, ये चलते जाए बैक टू बैक एज अ सिंगर भी जन्नत गाने करते रहे. सो आई वॉज वेरी नर्वस. मैं बहुत मैं अभी भी नर्वस ही हूँ मतलब. और जहाँ तक कि गाने की बात है, मैं तो बहुत शाय हूँ, मैं गाना नहीं गा पाती. आई रिमेंबर जब सर ने हमको ये गाना सुनाया था घर पे आके कि ये एक अच्छा गाना है, तो उन्होंने मुझे बोला तो मुझे तुम्हारी स्केल देखनी है कि कैसे गा सकते हो, तो एक लाइन तो गा दो, एक लाइन तो गा दो. वो एक लाइन मैंने नहीं गाई बिकॉज मुझे इतनी शर्म आ रही थी गाने में. और फिर मैं फर्स्ट रिकॉर्डिंग के लिए गई एंड आई वाज ऑलमोस्ट शिवरिंग एंड एसी ऑफ कर दो, ठंड लग रही है, नहीं होगा सर, कैसे करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. बट थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू डैडी इतना सपोर्ट करने के लिए और मुझे बताने के लिए कि नहीं हो जाएगा, और हो गया. और आई होप अब अच्छा लग रहा होगा. राम जी के साथ मेरा तीसरा गाना था और इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पर, बहुत अच्छा लगता है. और जब भी मुझे बुलाते हैं मैं ऑलरेडी एक्साइटेड हो जाता हूँ. और इस बार तो कुछ डिफरेंट था. जन्नत गाना गाने वाली थी, एज ए सिंगर डेब्यू करने वाली थी. पहले मुझे लगा था, आई वाज अनश्योर कि मतलब मैंने पूछा राम जी कर लेगी ना, बट सीरियसली शी स्किल्ड इट. मतलब शी हैज ब्राइट फ्यूचर नाउ एज अ सिंगर आल्सो. आई एम सो हैप्पी फॉर हर. और डेफिनेटली आगे बहुत अच्छे गाने और गाएगी है. एंड ये जो गाना है इश्क फर्जी, यूथ को बहुत ऑलरेडी काफ़ी लोग यूथ इससे रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हार्ट ब्रेक्स और ब्रेकअप्स तो हर किसी की लाइफ में होते हैं. तो वही इन्होंने जो कॉन्सेप्ट चुना, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इन है आजकल, रिलेटेबल है. और ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है गाने. इससे और ज़्यादा हम क्या मांगते हैं. और बाप रे, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं मैं ये करूँगी वो करूँगी. तो मैंने ऐसा कुछ, और ये करूँगी तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने कि मेरे 18th बर्थडे पर मेरा सिंगिंग डेब्यू होगा. और ये सब कुछ प्लानिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है. मुझे तो बस यू नो ऐसे पेश कर दिया और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया. बट पूरी प्लानिंग और सब कुछ डैड का था, और डैडी ने सोचा और फिर राम जी और डैड ने मिलकर सारी प्लानिंग करी, गाना डिसाइड किया. मुझे तो बस दे दिया गया कि ये गाना है, आपको ये गाना है प्रैक्टिस करके, और मैंने वो कर दिया. सो आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे इतनी अच्छी हम 16-17 को शूट करे थे दुबई में, और देखो 29 को गाना भी लॉन्च हो गया. और इतनी मतलब सब कुछ इतनी फास्ट हुआ, तो कुछ सोचने का टाइम नहीं मिला एक्चुअली. बट आई थिंक इससे बेटर गिफ्ट मुझे अपनी 18th बर्थडे पर नहीं मिल सकता था. जो राम जी ने जब बताया कि गाना गाना है, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? तो इसकी ना मुझे हमेशा से आदत थी कि जब भी घर में भी ऐसे फंक्शंस होते थे तो लाइव म्यूज़िक अक्सर गाने लगते हैं लोग, लेकिन मैं तो इतनी शाय कि मैं तो अंताक्षरी भी नहीं खेलती थी. तो हमेशा मम्मी डैडी को पता था कि मेरी आवाज़ अच्छी है, तो मुझे बोलते थे जन्नत तुम भी गा लो, थोड़ा सा गा लो. और मैं कभी नहीं गाती थी. तो जब डैडी ने बोला ना कि तुमको गाना है और एल्बम करेंगे, तो मैं उसको ऐसी ले रही थी कि तो मुझे हर रोज़ बोलते हैं सबके सामने गा, ये कहाँ से मतलब. तो आई वाज टेकिंग इट लाइटली. बट देन बाद में मुझे समझ आया नहीं, मुझे तो सच में गाना पड़ेगा, वो भी माइक के सामने गाना पड़ेगा. तो बस प्रैक्टिस की और हो गया. She practiced dedicatedly, yeah, that